मॉर्निंग परू। गुड मॉर्निंग। परू निकल गया दूसरे रूम में। गुड मॉर्निंग आदि। हाय आदि। हाय हाय हाय। निन्नी में आदि अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भले होंगे, चंगे होंगे और मस्त लाइफ जी रहे होंगे। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से वेलकम करती हूं आप सबका अपने एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग को पता होगा कि अभी हम लोग ग्वालियर में हैं। अभी मेरी ग्वालियर सीरीज़ जो है वो चल रही है, तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जो है हम लोग ये व्लॉग जो बना रहे हैं 4 जनवरी है, ये मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह सुबह बन रहा है ब्रेकफास्ट में पोहा, क्योंकि मैं इस समय ग्वालियर में हूँ जो कि एमपी में है। और एमपी में तो आपको पता है पोहा जो है बहुत फेमस है। तो वैसे भी हम लोग घर में पोहा बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। तो मेरी जो मामी जी हैं वो पोहा हम सबके लिए बना रही हैं। सब लोग सो के उठ चुके हैं, ब्रश व्रश कर चुके हैं, नहा धो चुके हैं। अब है नाश्ते की बारी। और साथ में मामा जी जाकर ले आए थे ये प्याज और आलू की कचौड़ी, समोसे, क्योंकि वहाँ ग्वालियर में ब्रेकफास्ट में बेड़मी, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे बहुत चलते हैं। तो मामा जी लोग को ये था कि हम सब लोग आए हुए हैं, तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे आइटम्स हो गए थे। तो बस हम लोग फिर अपना ब्रेकफास्ट खा पी के टन हो के एकदम निकल पड़े हैं आज घूमने के लिए। चलिए आपको भी आज ग्वालियर की सैर कराती हूँ। ग्वालियर में बहुत ठंड है, कोहरा नहीं था लेकिन धूप भी नहीं निकल रही थी। और बस हम लोग अभी जो डैडी, मम्मी, मैं, परी और मुकेश जी निकल पड़े हैं आगे आज घूमने के लिए, क्योंकि अभी आज दिन का 12 बजे ही था, हम लोग निकल चुके थे। तो हमें ये था कि एटलीस्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो फेमस जगह हैं ग्वालियर की, ये सब बचपन में घूमी थी। बट अभी ये इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, डेफिनेटली मैं मुकेश जी को, परी को घुमाना चाहती थी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आए तो सेकेंड टाइम है लेकिन घूमेंगे फर्स्ट टाइम। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, ग्वालियर की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ना जगह जगह पे पैलेस बने हुए हैं, बहुत महल हैं, किले हैं, फोर्ट हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो वही मैं मुकेश जी को बताती जा रही हूँ, मम्मी बताती जा रही है, भैया मम्मी का तो ये शहर है, तो मम्मी तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है यहाँ पे। तो बस वही सब मम्मी दिखा रही हैं, मैं बता रही हूँ जो मुझे पता है। डैडी बता रहे हैं कि डैडी पिछले यहाँ पे 45 ईयर्स से यहाँ पे आ ही रहे हैं, तो डैडी को भी काफ़ी कुछ यहाँ का पता है। तो बस मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप सबको ग्वालियर घुमाने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। ग्वालियर का जो पहले जा रहे हैं फोर्ट पे, बहुत फेमस है। तो पहले तो यहाँ पे जो है कार वार नहीं जाती थी। अब यह है कि काफ़ी आगे तक हम कार लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो चढ़ाई होती है बड़ी स्टीप होती है, तो उसमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत लगती थी। तो इसके 3-4 गेट हैं, जिसमें एक गेट में गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन एक लेवल तक ही जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को रोक दिया गया था, अब हम आगे फिर चल पड़े हैं। एंड फिर देखिए रास्ते वास्ते बने हुए, तो यहाँ पे ना एक पुल है, वो क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर हम जा रहे हैं तो पहले वहाँ से जो आने वाली गाड़ियों को रोका जाता है, फिर यहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ जाती हैं। और फिर अगर वो लोग गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, 4-5 हैं, इकट्ठी निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर रोका जाता है। देखिए आसपास सब जंगल जंगल सा है यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि फोर्ट ही फोर्ट है। पहले राजा महाराजा सब फोर्ट पे ही रहते थे सारे। तो यहाँ पे काफ़ी पैलेस वगैरह है, तो हम लोग वही सब देखने आए हैं। तो जिस लेवल तक कार जाती है हम लोग वहाँ पर जो है पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कार पार्किंग करेंगे। ये ऊपरी कार पार्किंग बनी हुई है, जो आपके से 50 रुपीज़ लेते हैं। आप इजीली अपना यहाँ पे कार को पार्क कर दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। फिर अभी हम आगे जा रहे हैं पैलेस की तरफ। तो ये एरिया जो है यहाँ पे जय सिंह का पैलेस है, जो यहाँ के ग्वालियर के टाइम पे महाराजा थे, उनके पिता मान सिंह, उनका पैलेस है। तो ये आदि सबसे आगे देखिए भाग भाग के चल रहा है। और इतनी ठंड में भी देखिए लोग घूमने आए हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है ग्वालियर की। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सो यहाँ पे बस अभी हम आगे जा रहे हैं। तो मान सिंह का पैलेस है अपना राइट साइड में, और टिकट काउंटर है। तो यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट लेनी पड़ती है। तो बस वो टिकट लेके हम लोग आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे हमने जो है गाइड भी हायर कर लिया था, क्योंकि जब कहीं आप हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऊपर ऊपर चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो अंदर की डिटेल्स होती हैं वो गाइड वगैरह ही जानते हैं। तो गाइड हमने कर लिया था, काफ़ी ही बढ़िया गाइड था, इससे काफ़ी हम लोग को नॉलेज ट्रांसफ़र करा। तो यहाँ पे हम तो सब सुन रहे हैं, जो सब हमें बता रहे थे कि ये जो है जो राजा मान सिंह थे ग्वालियर के राजा, तो उनके पिता थे विजय मान, तो उन्हीं का वो पैलेस दिखा रहे हैं यहाँ
यहाँ पे, तो मैं वही से रिकॉर्ड कर रही थी। एंड क्योंकि मेरी वीडियो खुद की जो है थोड़ी कम आ पाती है, मैं व्लॉगिंग करती ज़रूर हूँ लेकिन मैं खुद को कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो बस ये परी भी बड़े ध्यान से सुन रही हैं, मम्मी भी सुन रही हैं। मम्मी को तो वैसे कुछ पता ही था यहाँ पे, क्योंकि मम्मी तो कई बार आई हैं पहले। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब दिखा रही हूँ उनको, मुकेश जी को भी। अब देखिए फोर्ट के हम ऊपर आ गए तो नीचे पूरा ये ग्वालियर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन कितना ज़्यादा फॉग है। अब देख रहे हैं धूप निकली नहीं थी तो पूरा फॉगी फॉगी हो रहा था। तो ये परी भी यहाँ पे पूरा कैप्चर कर रही है। ये देखिए सब किले हैं, तो कितने पुराने, हज़ारों साल पुराने किले हैं ये। तो अभी तो पहले कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई है, बीजेपी अपनी आई है, तो यहाँ की चीज़ों की मेंटेनेंस जो है अब होने लगी है। तो देखिए कितना ओपन एरिया है यहाँ पे। तो ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे, ये विक्रम महल आ गया, ये जयसिंह के पिता थे तो ये उनका महल है। यहाँ पे पूरा दीवाने आम, दीवाने खास जो इनका एक वो रहता है वो सब बना हुआ है। तो जहाँ तक अलाउ कर रहे थे हमें जाना, तो हम लोग वहाँ जहाँ जाके देख रहे थे, और जहाँ पे अलाउ नहीं था तो वहाँ पे नहीं जा पा रहे थे। तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था घूमने में हम लोग को। तो मुझे ये सब मैंने इसलिए कैप्चर कर लिया, एटलीस्ट मैं आप लोग को, जो लोग ग्वालियर नहीं जा पाए या नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ कैप्चर कर लूँ ताकि वो मेरे ब्लॉग के थ्रू ग्वालियर घूम पाएँ। तो ये एक शिव जी का मंदिर है, ये वहाँ के राजा ने शिव जी का मंदिर बनाया था। ये खुद ही शिवलिंग यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी शिवलिंग की, तो ये वहीं का मंदिर है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये किले में पैदल आने का रास्ता है। जो लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग तो इस गेट से आते हैं, तो पैदल आना हमारे तो फिजिबल था नहीं, और गेट अलग गेट है तो थोड़ा दूर जाके था। तो हमें ये था कि टाइम भी कम था और इतना हिम्मत भी नहीं थी कि पैदल चलें, घूम घूम के थक गए थे, तो अपना गाड़ी से ही हम लोग ऊपर तक आ गए थे। तो यहाँ से देखिए वो सब दिखा रही है, ये एंट्रेंस है किले की, जो पिक्चर आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये पूरा मतलब फेस है आपके फोर्ट का। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम आगे चल पड़े हैं, क्योंकि एक ही एरिया में 3-4 पैलेस बने हुए थे। एक जेल बनी हुई थी जहाँ पे सरदारों के जो सिख गुरु थे उनको बंदी बना के रखा गया था। एक औरंगजेब का भी यहाँ पे अंदर किला था। तो काफ़ी टाइम पहले मुग़लों का यहाँ पे राज था, उसके बाद फिर ये राजपूतों का यहाँ पे राज हो गया। तो ये यहाँ के गाइड है, मैंने इनका भी एक क्लिप ले लिया था ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी ग्वालियर घूमने जाएँ तो इनको हायर कर लें। इन्होंने काफ़ी अच्छी हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी जिसके थ्रू हम लोग घूम भी पाए। अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ की टिकट अलग थी, ये 25 रुपीज़ की टिकट हमने ली थी। तो ये राजा जो जय सिंह है उनका महल है, देखिए तो सुंदर महल है। तो ये जो है अलग अलग था, मतलब वो जहाँ हम लोग एंट्री करे थे उससे बिल्कुल अलग बना हुआ था, इसकी एंट्री अलग थी। तो ये अंदर से वो खूबसूरत है, और इसको भूल भुलैया भी कहते हैं कि अगर आप बिना किसी गाइड के इसके अंदर घुस जाएंगे तो आप अपने आप यहाँ पे निकल नहीं सकते। तो हम लोग ज़्यादा अंदर डीप में नहीं गए थे, क्योंकि हमने गाइड फिर आगे छोड़ दिया था, उससे हमें वो एरिया पूरा जो है घुमा दिया था। अब हम उससे बाहर आ गए थे, अब हम आगे चलेंगे। अब हम आगे चलते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं, ये है सहस्त्रबाहु मंदिर, जो कि विष्णु जी को समर्पित है। तो सहस्त्रबाहु लोग इतना इजीली बोल नहीं पाते थे, ये थोड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन है इसका, तो इसलिए लोगों ने इसको सहस्त्रबाहु की जगह सास बहू मंदिर कहना स्टार्ट कर दिया। तो आज ये फेमस हो गया सास बहू के नाम से, बहुत वर्ल्ड फेमस मंदिर है। इसमें 2 इमारतें हैं, ये वाली जो है एक सास के नाम से, वो वाली बहू के नाम से है। तो अंदर इतना ज़्यादा एंटीक वर्क हो रहा है यहाँ पे, बताते हैं पूरी रामायण की जो स्टोरी है, रामायण की जो पिक्चर है वो इसमें दर्शाई गई है इन मूर्तियों के द्वारा। बहुत ही अच्छी नक्काशी है, बहुत सुंदर काम है। तो काम देखते ही बनता है कि उस ज़माने में कितना बढ़िया, कितना सुंदर काम होता था। तो ये जो मंदिर है ये विष्णु जी को समर्पित है। तो लोग सहस्त्रबाहु के नाम से अगर आप किसी को पूछेंगे तो लोग शायद नहीं बता पाएंगे वो मंदिर कहाँ है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ग्वालियर फोर्ट में सास बहू का मंदिर कहाँ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पहुँचा देंगे। तो जो मेन फोर्ट था उससे हम गाड़ी से करीब आधा किलोमीटर आगे आते हैं, तो ये जो सुंदर सा मंदिर है वो पड़ जाता है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर था, बहुत ही खूबसूरत था। अब हम और आगे जा रहे हैं, तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या कवर किया। तो देखिए कितनी छोटी सी रोड है यहाँ पे, और आसपास जंगल ही जंगल है, लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जाके परेशान हो जाएंगे। इसके बाद हम पहुँच गए थे, ये है सिंधिया स्कूल, जो कि ग्वालियर का बहुत ही फेमस हॉस्टल है। यहाँ पर ये बॉयज़ का है जो किले पे है। तो ये तो यहाँ पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, और एडमिशन मिल भी जाए तो यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जो गर्ल्स का स्कूल है सिंधिया का, वो तो आपका शहर में ग्वालियर में है, और बॉयज़ का जो है फोर्ट में है। इसके बाद हम ये आगे और जाते हैं, तो ये पड़ जाता है तेली मंदिर। तो ये भी जो है एक साउथ आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है,
और ये भी विष्णु जी को समर्पित है। तो अंदर तो सब आजकल खाली ही है, अंदर कुछ नहीं होता, बस इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर। तो बस हमने वो भी कवर कर लिया था, क्योंकि ये एक टिकट में ही सारे जो हैं मॉन्यूमेंट्स हम घूम सकते हैं 25 रुपीज़ की टिकट में। उसके बाद एक ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है, किले पे ही है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो ये भी सरदारों का बहुत फेमस गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर जो है कोई टिकट नहीं लगती है। इवन यहाँ पे जो पार्किंग वगैरह है वो भी फ्री है। तो मतलब किला इतना ऊंचा है और इतनी ऊंचाई पर इतना सुंदर गुरुद्वारा होना मतलब बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आ जा नहीं रहे हैं कि दूर है, किले पे है, फोर्ट में है, कौन जाएगा, लेकिन लोग आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए अंदर यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही हो गुरुद्वारे में एंट्रेंस पे जो है पानी होता है, वहाँ से होकर ही जाना पड़ता है। और ठंड इतनी थी मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है, धूप नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोग रुके नहीं, घूमते रहे। और यहाँ पे फिर आदि सो गया था, तो आदि मम्मी कार में बैठे हुए थे, मैं, मुकेश जी, परी और डैडी यहाँ पे आए थे। और साथ में ये सब हम लोग को हमारे मामा जी का बेटा जो है वो घुमा रहा था, वो भी हमारे साथ ही था। तो हम लोग वही सब पूरा कवर कर रहे हैं। तो हम लोग के पास रुमाल वगैरह नहीं थे, तो वहाँ तो आपको पता गुरुद्वारे में मिल जाते हैं। तो सब लोगों ने रुमाल वगैरह अपना जो है सिर ढक लिया था, जो कि मैंडेटरी है गुरुद्वारों में। तो वहाँ से होते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं। और गुरुद्वारे मोस्टली वाइट कलर के होते हैं ना, तो इतना आँखों को देख के इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है। तो बस वही सब देख रहे थे। तो बस अब आगे हम लोग जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। परी भी थक गई है, लेकिन वो कंटिन्यू जो है बढ़ती जा रही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी भी एक सेल्फ़ी वीडियो बना ली है। तो मैं भी आगे चल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ मैं भी, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना वॉइस ओवर जो है वो कर दिया है। तो इसके बाद बस हम लोग जो तो अब हम पहुंच गए गुरुद्वारे के अंदर। तो वहाँ पे वीडियो और फोटो क्लिक करना अलाउ नहीं था, पर मैंने जो यहाँ पे बैठे हुए थे उनसे परमिशन ले ली थी कि हम बहुत दूर से आए हैं, तो क्या मैं एक छोटी सी क्लिप बना लूँ। तो उन्होंने ओके कर दिया था। तो मैंने देखी पूरा ये ना गोल्ड प्लेटेड वो है जो बना हुआ है इनका गुरुद्वारा जो है, तो बहुत ही सुंदर था। और हम लोग को फिर प्रसाद में कड़ा प्रसाद मिला, और गुरुद्वारे का प्रसाद खा के तो मज़ा ही आ जाता था। इतना मतलब बढ़िया, इतना भुना हुआ हलवा होता है इसमें, तो खा के अच्छा लगता है। इसके बाद में फिर पूरा ये बाहर का जो आउटर का जो वो था वो आप लोग के लिए कैप्चर कर रही थी कि दिख जाए। और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा था, मैं देख के जो है मतलब मन एकदम हम लोग का खुश हो गया था। और बस इसके बाद फिर ये हो रही वापसी की तैयारी। हो गई थी शाम, अब 6:30 बजे, क्योंकि विंटर्स हैं, दिन छोटे हैं, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। अब हम किले से नीचे आ चुके हैं। अब ये हम मेन जो आपका ग्वालियर सिटी है जो वहाँ पर हैं, तो वहीं पे रेड लाइट मतलब हम लोग खड़े हुए हैं। तो वहाँ से बस अब नीचे आ गए हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हमारे मामा जी के घर। तो जहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो ये मामा जी हम लोगों से कुछ गप्पे वप्पे मार रहे हैं। हम लोग मतलब 8 बजे घर आ गए थे। तो ये मामा जी, मेरे छोटे मामा जी, तो परी हम लोग को ड्राइंग कर रही है, डैडी हमसे बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगे।